बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, लोग अक्सर सोचते होंगे कि फ़रिश्ते कैसे पैदा हुए, फ़रिश्ते कैसी मखलूक हैं, इस कायनात में फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। और यकीनन फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, लेकिन शायद आप भी नहीं जानते कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कैसे हुई, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है। ये सब हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्यों आए थे, ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और इसी वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब और कैसे होगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अल्लाह पाक ने उनको कैसे पैदा फरमाया। तो इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि चौथे आसमान पर एक नहर है जिसे नहरे हयात कहा जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाकर झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। इन फरिश्तों को हुक्म होता है कि बैतुल मामूर में जाकर नमाज पढ़ें। जब नमाज पढ़कर बाहर आते हैं फिर कभी उसमें दाखिल नहीं होते। इनमें से एक को उन सब का अफसर मुकर्रर कर दिया जाता है कि आसमान में उनको एक जगह ले जाकर खड़ा करे, फिर वो वहां सब मिलकर खुदा की तस्बीह करते हैं। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद उनके मुंह से सबसे पहले यही अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी नहीं है कोई ज़ात ताकतवर सिवाय अल्लाह के। और यही अल्फाज पैदा होने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी कहे थे। नाज़रीन, जिब्राईल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा, जबकि फरिश्तों के दरमियान आप खादिम रबी यानी रब के खादिम के नाम से मशहूर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात में अमीनुल वही, रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दूस, नामूसुल अकबर और ताउसुल मलाइका वगैरह हैं। नाज़रीन, जैसा कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अल्लाह और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुँचाया करते थे। नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म होने के बाद वही का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन कराम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं, जिनका मुकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचा उनका वजूद भी तमाम गिरोहे मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका हज़रत इज़राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील के नाम से शामिल हैं। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने इकरार किया कि फ़रिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ए जिब्राईल, ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं यानी मोहम्मद हूँ। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या
इमाम तिब्रानी ने सनद के साथ रिवायत किया है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और उनके साथ जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरगोशी फरमा रहे थे। अचानक आसमान का एक किनारा फटा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस तरफ मुतवज्जे हुए और अपने आप को पस्त करने लगे और इकट्ठे होने लगे, यहाँ तक कि वो जमीन के करीब हो गए और अचानक वो फरिश्ता मुशाबे बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपको इस बात में इख्तियार देता है कि आप नबी और बादशाह बन जाएं या नबी और बंदा बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया कि आप तवाज़े इख्तियार करें। मैंने पहचान लिया कि वो मुझको नसीहत कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं अब्द और नबी बनना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। मैंने कहा, ए जिब्राईल, मैंने इस फरिश्ते के बारे में पूछने का इरादा किया था, मगर मैंने तेरी हालत देखी तो तुझसे सवाल न किया। अब बता, ये फरिश्ता कौन था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इसराफील था। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इसको पैदा फरमाया है, ये उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसके और रब के दरमियान 70 नूर हैं। जो भी कोई इस नूर के करीब होता है फट जाता है। उसके आगे लौह महफूज है। जब अल्लाह ताला आसमान या ज़मीन में किसी चीज़ का हुक्म फरमाते हैं तो ये लौह ऊपर उठ जाती है। ये अपनी पेशानी को उठाता है और उसमें से देख लेता है। अगर मेरे मुतल्लिक काम होता है तो मुझे हुक्म फरमा देता है, अगर मीकाईल के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है, अगर मलकुल मौत के मुतल्लिक काम होता है तो उसे हुक्म फरमा देता है। मैंने पूछा, ए जिब्राईल, तू किस चीज़ पर मामूर है? कहने लगे, हवाओं और लश्करों पर। फिर मैंने पूछा, मीकाईल किस चीज़ पर मामूर हैं? तो कहने लगे, खेतों और बारिशों पर। और फिर मैंने पूछा, मलकुल मौत किस चीज़ पर मामूर हैं? कहने लगे, जानों को कब्ज करने पर। और मेरा गुमान था कि वो अब क़यामत के कायम होने पर उतरेगा। जो आपने उसकी आमद के वक्त मेरी कैफियत देखी थी, उसकी वजह क़यामत के दिन कायम होने का खौफ था। और हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैंने सिदरतुल मुंतहा के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। उनके 600 बाजू थे। और ये भी एक रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपनी असल सूरत मुझे दिखा दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप इस किताब ना ला सकेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी ख्वाहिश है, बल्कि तमन्ना है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपनी असल सूरत में वही लेकर आए। आपके पास हाजिर हुए तो उनको देखते ही आप पर गशी तारी हो गई। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने बदन से टेक लगाकर संभाले रखा और अपना हाथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर और हाथ दोनों शानों के दरमियान रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफाका हुआ तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को देख लेते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होता। उनको तो अल्लाह ताला ने 12,000 बाजू अता फरमाए हैं और उनका एक बाजू मशरिक में है और दूसरा बाजू मगरिब में है और वो अर्शे इलाही को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। नाज़रीन कराम, बहसियत मुसलमान मलाइका पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन और फिर मरने के बाद जिंदा होने पर और तकदीर पर कि उसकी भलाई बुराई सब अल्लाह ही की तरफ से है। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया और वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से आयद मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर मामूर हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं के ज़िम्मे है। हजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मलाइका में सिर्फ एक पाकरू यानी जिब्राईल के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए हैं। उनको जिब्राईल के कान की लौ और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है।
ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش مولا تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں زمرد اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گستاخی سے محفوظ رکھیں، آمین۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں موجود تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ ایک اس وقت جب آپ غار حرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرے معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسری مرتبہ مکہ کے مقام جیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ دکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھائیں۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم سبز چمکتے ہوئے زمرد کا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا سکے اور غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنین و انسان میں تب کوئی موت سے ہم آغوش نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنین و انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا و مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک ایک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑھی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے۔
जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाँव की एड़ी की चोट ज़मीन पर लगने पर और बहुक्म खुदाबंदी वजूद में आया। रवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें मनासके हज भी सिखा दीजिए। अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिके हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही हुक्म खुदाबंदी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई। आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासके हज के दौरान करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन परों को मोर की तरह फैलाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने परों में से एक पर को फैलाया तो उसने आसमान का उफ़क़ भर दिया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ नज़र न आती थी। दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा के पास मेराज की रात देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं जो मोती के हैं। आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब फरिश्तों से अफजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। बल्कि नाज़रीन इकराम, एक मर्तबा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते की ज़ियारत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उसे देखने की ताब ना ला सकेंगे। मगर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे देखूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बैतुल्लाह में ले गए जहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल शक्ल में देखा तो उनके सिर्फ पाँव देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, क्या आपको कभी आसमान से नाजिल होते वक्त मुशक्क़त का सामना भी करना पड़ा? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, जी हाँ, 4 मौक़ों पर यूँ हुआ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुँचो। मैं फ़ौरन नीचे आया और आप अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मेरे लायक कोई खिदमत है? उन्होंने कहा, नहीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख दी, मैं अर्श के नीचे था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे की खबर लो। मैं पलक झपकने की देर में नीचे आया और छुरी को फेर दिया। जब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया, ग़ज़वा अहद के रोज़ दंदान मुबारक शहीद हो गए, तो अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को थाम लो। अगर खून मुबारक का एक कतरा भी ज़मीन पर गिर पड़ा तो वो ज़मीन नबातात और दरख्त नहीं उगाएगी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून अपने हाथ पर उठाया, फिर उसे हवा में उछाल दिया। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तक पहुँचो। मैंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं के पैंदे तक पहुँचने से कबल जा लिया। वहां से पत्थर निकाल कर आप अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का इंतहाई ऊंचा मुकाम है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा बाकी मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंबिया कराम के रफ़ीक और अपने मालिक परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने खुदा के हुक्म से
मुख्तलिफ मवाक़े पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के पास भेजे गए और ये राजदार अंबिया हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत वासिला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक काना यमनी शख्स जो कि पैदाइश से ही काफ़ी जिस्मानी ऐबों का शिकार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझ पर क्या फ़र्ज़ किया है? जब आपने फ़राइज़ के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया तो उसने कहा, मैं अल्लाह ताला के साथ अहद करता हूँ कि इस फरीज़ा में कोई इजाफ़ा ना करूँगा, यानी मैं नफली इबादत न करूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्यों? तो यमनी शख्स ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने मुझे पैदा किया तो मेरी जिस्म शक्ल को बिगाड़ दिया। ये बात कहकर वो जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाराज़गी का इजहार करने वाला कहाँ है जिसने अपने परवरदिगार पर नाराज़गी का इजहार किया है? अल्लाह पाक ने उसकी नाज भरी नाराज़गी को कबूल फरमा लिया है और उसको क़यामत के दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी मेरी सूरत और शक्ल में उठाएगा। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यमनी शख्स को बताई तो वो कहने लगा, मैं अहद करता हूँ कि अब फ़र्ज़ और नफल दोनों बाकायदगी से अदा करूँगा। नाज़रीन, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी के 2 वज़ीर आसमान में और 2 वज़ीर ज़मीन में होते हैं। बस मेरे 2 वज़ीर आसमान के जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन के 2 वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। नाज़रीन, फ़रिश्तों की मखलूक में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फासले पर हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दाईं तरफ हैं और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बाएं जानिब हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले आसमान के मुअज़्ज़िन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और उनके इमाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं जो उन्हें बैतुल मामूर में इमामत करवाते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इस सब का सवाब अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाते हैं, चूँकि फरिश्ते सवाब के ज़रूरतमंद नहीं। नाज़रीन किराम, एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान इतना फासला है कि एक तेज़ रफ्तार परिंदा 500 साल के सफ़र के बराबर उड़े तो फिर तय करे। इमाम गज़ाली ने लिखा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर 50 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा नाजिल हुए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों मरतबा नाजिल हुए। कुछ उलमा के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 20,000 मरतबा और कुछ उलमा कराम के मुताबिक 24,000 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ज़मीन पर जाओ और सुर्ख व सफ़ेद, स्याह, खारी, मीठी, नरम, सख्त, खुश्क और तर मट्टी लाओ ताकि इससे वजूद आदम अलैहिस्सलाम तैयार किया जाए। ज़मीन ने पूछा, इसका अंजाम क्या होगा? तो इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी, कुछ जन्नत में जाएंगे और कुछ दोज़ख में जाएंगे। जब ज़मीन ने दोज़ख का नाम सुना तो रोना शुरू कर दिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे खुदा की अज़मत का वास्ता देती हूँ, मेरे सीने से मट्टी के ज़र्रात ना उठाना, मैं दोज़ख के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुदा की अज़मत का वास्ता मानकर मट्टी ना उठाई और बग़ैर मट्टी के वापिस आ गए
خدا تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل مٹی کیوں نہیں لائے؟ عرض کی کہ اے کائنات کے رب، زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے سے مٹی کے ذرات نہ اٹھانا، میں دوزخ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکا علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا، ان کے سامنے بھی زمین روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی خدا کی عظمت کا واسطہ مان کر واپس آ گئے اور مٹی نہ لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے سامنے بھی مٹی روئی اور خدا کی عظمت کا واسطہ دیا، لیکن انہوں نے کہا اے زمین میں تیرے رونے کو دیکھوں یا خدا کے حکم کو؟ زمین روتی رہی مگر اسرائیل علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، اور دنیا میں قیامت تک جہاں جہاں قبرستان بننے والے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا نور ان کی پشت میں بطور امانت رکھا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چونکہ انسان کی مٹی کو زمین سے الگ اسرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، لہٰذا اس مٹی کو دوبارہ زمین میں ملانے کا کام بھی اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی ہر انسان کی روح یہی قبض کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی پردہ کے بات چیت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا ہے، اور اس کا ثبوت بہت سی آیات اور احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ 1 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ ناظرین اکرام، جنگ بدر غزوہ بدر کا ایک مشہور واقعہ ہے جو احادیث کی مشہور کتابوں میں بھی درج ہے۔ ایک صحابی نے جنگ بدر کے دن ایک کافر کی طرف دوڑتے ہوئے تلوار بلند کی اور اسے قتل کر کے اچانک اس نے ایک آواز سنی، ہیزوم آگے بڑھ، اور اس آواز کے ساتھ ہی صحابی کہتے ہیں کہ وہ کافر زمین پر گر پڑا۔ قریب ہو کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان پڑ گیا تھا اور اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے مر گیا، اس کو کس نے مارا، اور یہ ہیزوم کیا ہے جسے آگے بڑھنے کا کسی نے حکم دیا۔ صحابی نے جو قتل ہوتے ہوئے دیکھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اور ہیزوم کو آگے بڑھنے کا حکم دینے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ جنگ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان کے فرشتوں کے فوج سے تھی، یعنی اس جنگ میں فرشتوں کی فوج جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ شریک تھے اور انہوں نے ہی کفار کو قتل کیا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانی سیر کرائی گئی تو جبرائیل امین اس چٹان کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، اس میں اپنی انگلی رکھ کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق باندھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہزاروں سال ایک خلت کے انتظار میں عبادت کی، اور یہ خلت شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدمت گزار کے طور پر عناقت کا شرف تھا۔